कराची में करोड़ों रुपए मालियत की क्रिप्टो करेंसी वारदात में नया मोड़ सामने आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाड़ी एक दिखा दी गई, कुछ करेंसी दिखा दी गई। मरकजी मुलजम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इसमें कहीं ना कहीं पीछे गिद्धे बैठी हुई हैं। एक बड़ा अनहोना वाकया हुआ है कराची में और आप कवर करते हुए आ रहे हैं। एक नौजवान को बुलाया जाता है कि करेंसी एक्सचेंज करवानी है, फिर उसको अगवा किया जाता है। लेकिन इसमें अनहोनी बात यह है कि पुलिस एहलकार पुलिस मोबाइल में ही जाकर नौजवान को अगवा करते हैं। अब उनके कब्जे से गाड़ी भी बरामद हो गई है। तो इसमें अंदरूनी कहानी है क्या? नहीं, अनहोनी बात तो ये इसलिए नहीं है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। कराची में शॉर्टकट किडनैपिंग जो है वो तकरीबन ये हमारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने शुरू की थी। शुरू में तो इसको इतना सीरियस नहीं लिया गया, लेकिन बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आई कि जिससे पता चला कि हमारी जो सीटीडी है, जिसको टेररिज्म को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, वो शायद अब जो है लोगों से जो है वो इस तरह से माल हथिया रही है। और चूँकि लोकल हमारी जो पुलिस है वो शायद इस हद तक नहीं जाती जहाँ तक हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जाता है। बहरहाल, आप एक केस की बात कर रहे हैं जो मंगूपीर में हुआ है, क्रिप्टो करेंसी वाला। तो इसमें अभी तक जो हमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो 9 करोड़ रुपया तकरीबन बनता है। अरसलान नामी लड़का इसमें इन्वॉल्व, तो फलाना इन्वॉल्व, तो पुलिस के जो थे वो लोग इसमें एहलकार जो थे वो शामिल थे। ये कहना गलत ना होगा कि कोई भी जब मोबाइल या गाड़ी जो है जब सीटीडी हेडक्वार्टर से निकलती है तो उसकी आला हुकाम को बाकायदा इत्तला दी जाती है और बाकायदा केस का हवाला दिया जाता है कि हम इस केस के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर इत्तला है किसी दहशतगर्द को पकड़ना है या तो इसमें पहली बात तो ये है कि एंट्री क्या हुई, कि आप किसको पकड़ने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसको इत्तला थी। गाड़ी चोरी तो नहीं जा सकती, सीसीटीवी हर जगह लगी हुई है। बहरहाल केस तो हो गया, मंगूपीर में FIR भी होगी। इसकी बैग पे कौन है कि जिसको ये पता था कि ये करेंसी ऐसी है जिसको छुपाया जाता है, ना कि इसको ओपन किया जाता है। तो पीछे से जो कमक लगी वो कहाँ से आई कि इसकी इंक्वायरी की जाए। FIR हो गई, एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने इसकी इंक्वायरी शुरू की। इसमें अब जो चीज़ें सामने आई हैं जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शायद नहीं कह पाए, गाड़ी एक दिखा दी गई, कुछ करेंसी दिखा दी गई। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि जब आप कोर्ट में जाएंगे और रिकवरी आप नहीं दिखा पाएंगे तो आप चालान क्या करेंगे? मुलजमान का चालान तो आप नहीं ऐसे कर सकते जब तक आप रिकवरी ना हो। अब इन्होंने क्या किया है, उस चीज़ को कवर करने के लिए इन्होंने इस रकम को फ्रीज करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ाकार जो इस्तेमाल किए हैं। एक लेटर लिखा है और इसकी एक्सचेंज जो है वो दुबई में है। अब आप उनको ख़त लिखेंगे, वो करें ना करें उनकी मर्ज़ी है। फिर इसमें एक फ़ारूक नामी बंदा है जिसके पास तकरीबन जो है वो 272 जो है वो लैक्स उसके पास पड़े हुए हैं, यानी 2,72,00,000 रुपए की रकम उसके पास मौजूद है। और वो अब राब्ते में नहीं है, लेकिन उसने राब्ता किया था AVLC से और ये कहा था कि मैं रज़ाकाराना तौर पर ये रकम देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसमें गिरफ्तार ना किया जाए। अब पुलिस इस बात पे बज़िद है कि इसको गिरफ्तार करना है। अच्छा, ये हाई प्रोफाइल एक पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने मुझसे बात की थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे लिए एक टेस्ट केस है और हमें शक शुबात यह है कि एक सिपाही 9 करोड़ रुपया नहीं खा सकता, लिहाजा इसमें कहीं ना कहीं पीछे गिद्धे बैठी हुई हैं जो इसमें मुलविस हैं। हम उनको उनके चेहरे से नकाब उतारना चाहते हैं। 80 लाख की गाड़ी क्या है, आम गाड़ियाँ 80 लाख आम की गाड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। अब जिसके वॉलेट से पैसे गए हैं वो किसको ट्रांसफर हुए, आगे किस किस को ट्रांसफर हुए, उसको पहले फ्रीज किया गया। अब जब अदालत में पुलिस जाके चालान पेश करेगी तो उस लेटर के हवाले से और वो जो उनके पास मैसेजेस होंगे मोबाइल के उसको दिखाएंगे कि देखिए हमने करेंसी फ्रीज कर दी है, लिहाजा हमारे चालान को मंजूर किया जाए। ये अदालत की मर्जी उसको मंजूर करे या ना करे। लेकिन आज भी, आज का दिन जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, इससे चंद घंटे पहले भी DIG CIA ने काफ़ी जो है वो जिसको कहते हैं कि सख्ती से ऑर्डर किए हैं कि आया कि मुलजमान गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे। इसमें वो एक अली रज़ा शहद नाम का बंदा है, वो ख़ास तौर पर जो है वो इसका मरकज़ी मुलज़म कहलाता है। वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। हवा में बहुत कुछ है, आपका नाम, मेरा नाम,
इनका नाम, सबके नाम तो आ रहे हैं, लेकिन जब तक आप ऑन रिकॉर्ड किसी का बयान नहीं लेंगे, अदालत में वो जाके नहीं बोलेगा, आप किसी पे कीचड़ तो नहीं उछाल सकते। बात ये है भाई, ये एक टेस्ट केस है पुलिस के लिए, और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये केस जिस दिन खुल गया तो उन अफसरान के जो है वो दिमाग के झरियाँ भी खुल जाएंगे, क्योंकि ये पहला नहीं है। इससे पहले बहुत सारे एविडेंस आला अफसरान को दिए जा चुके हैं बहुत सारे केसेस में, लेकिन आप शायद बासर होने की वजह से उन पर हाथ नहीं डाल रहे थे। लेकिन अब शायद वो वक्त आ गया है कि इस आवाम के लिए, जिससे टैक्स से आप तनख्वाह लेते हैं ना, अब उनको इस तरह यरगमाल नहीं बना सकते, किडनैप नहीं कर सकते। अच्छा शाहिद भाई, इस वाक़े होने के बाद कुछ दिन बाद ही जो सीटीडी के सीनियर अफसरान हैं उनको भी ओहदे से हटाया गया था। क्या उनको ओहदे से हटाना इस केस से रेलिवेंसी थी? नहीं, वो तो देखें एक जिसको ये कहते हैं ना कि एक वावेला तो मचा ना जी, और शायद लोगों ने इस बात पे जो है वो काफ़ी शोर, हमारा सोशल मीडिया, हमारा जो नेशनल मीडिया है उस पर भी ये बातें चली। लेकिन मैं अभी अगर ये डायरेक्ट कह दूं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो ये गलत है। जब तक चीज़ें सामने ना आए, जब तक उनका नाम कहीं ना आए, किसी तफ्तीश में ना आए, उनके बैंक अकाउंट, अभी तो बैंकों का सारा जो है वो रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है कि क्या उनके अकाउंट में कोई रकम ट्रांसफ़र तो नहीं हुई। तो ये अभी ये सब, लेकिन आप ये समझते हैं वसीयत क्राइम, सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट के, इसमें जो पुलिस के आला अफसरान हैं या जो बड़े मगरमच्छ हैं वो ज़रूर शामिल हैं? देखिए, इसके बाद एक सिपाही की सोच क्या हो सकती है? एक सिपाही की इतनी हैसियत नहीं है, वो इतने पैसे कहाँ रखेगा? वो इतने पैसे लेके उसको नींद कहाँ आती होगी? या वो सो सकता है? वो हजम ही नहीं कर पाएगा, कहाँ लेके जाएगा? तो क्या अभी तक जो CIA पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट ठीक कर रही है? आप क्या समझते हैं? जी बेहतर, अभी तक जो देखें, इसमें जो है वो DIG को सरबराह बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है कि इसको बहुत बारीक बीनी से देखा जाए, ताकि इसके बाद उन तमाम केसेस से जोड़ा जाएगा जिनके पहले से शवाहिद मौजूद हैं। आप देख लीजिएगा, ये पूरी फाइल बनेगी। ये एक केस नहीं होगा, ये नहीं, केस ये स्टडी। मैं कह रहा हूँ ये टेस्ट केस है। हाँ, ये एक टेस्ट केस है और इसको इसलिए इतनी संजीदगी से लिया जा रहा है ताकि हम पहले वाले केस जो है उनके भी किसी तह तक पहुँचे। ऐसा ना हो वो सर्द खाने में पड़े रहें, कल हमें तो पता नहीं जी, उसके तो फलां नहीं मिल रहा, तो ये नहीं, तो वो तमाम चीज़ें इसके बाद ही सामने आई। लेकिन जो मरकजी मुलज़िम है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। यही तो रोना है, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा, वो नहीं बताएगा कि मैं किसके कहने पे गया, मैं कैसे गया। अब ये जो उमर लड़का पकड़ा हुआ है जी, अब उमर को तफ्तीश में अभी तक जो है वो क्या कर पाए। उमर की प्रॉब्लम ये थी कि उमर ने तो जाके CCTV देख के मुल्ज़मान की निशानदेही की है। उमर ही को इन्होंने मुल्ज़म बना दिया था, उमर ही को सारा कुछ बना दिया था। वो तो हमारे इदारे, आपने, मैंने, हम सब ने सोशल मीडिया पे तो नेशनल TV पे ये शोर शराबा करके तो उमर की जान जो है वो उसमें थोड़ा सा उसकी सख्ती जो है वो कम हुई है, तो दूसरे लोगों पे हाथ डाला है ना, वरना तो वही बेचारा फंसा हुआ था, ना उसके पास से पैसे मिलते ना वो बाहर आता। बात यह है, तफ्तीश जिस रुख पे जा रही है, मुझे उम्मीद भी है और कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई, उनका ये कहना है कि उमर इसमें वैसे ही छूट जाएगा क्योंकि वो उस गुनाहगार नहीं है। हम गुनाहगार तक पहुंचना चाहते हैं ताकि तमाम चीज़ें सामने आए।